फॉरेस्ट भी ये दे रहा है कि आप इसके नीचे माइनिंग कर सकते जब एफसी देगा तब ना कि अच्छा वो भी अंडरग्राउंड माइनिंग ओपन कास्ट करने को नहीं देगा कि आपको खोद के पहले उसके लिए सर्फे से तैयार करना 417191 करके सर्फे से तैयार करना पड़ेगा। ये तो बीच में आता है जमीन तो फॉरेस्ट से हमको एफसी लेना है। अब इन लोगों का जो कहना है कि हम लोग के घर के अगल बगल में पॉटहोल हो जा रहा है, तो क्या हम मतलब आपके ACCL में ऐसा कुछ प्रावधान है कि हम लोग को यहाँ से विस्थापन किया जा सके? नहीं विस्थापन करने का प्रावधान ये तो फॉरेस्ट की लैंड है ना, तो ACCL क्यों इसको करेगा? फॉरेस्ट अब ACCL यहाँ पर काम करेगा, फॉरेस्ट से परमिशन लेके काम करेगा कि भैया आपके नीचे हम जमीन में काम करेंगे। जब फॉरेस्ट एफसी दे देगा तो काम करेगा। अब ये तीसरे पर्सन आएगा, फर्स्ट पार्टी ACCL हो गया, सेकंड फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट से परमिशन लिया गया, अब ये तीसरे आगे जो इंक्रोचर है इनका। ये तो बात आप बता चुके ना, अब आगे का बात बताइए। अब आगे के लिए यही है कि इनको मतलब सिंपैथी बेस में हम लोग अप्रूवल हेडक्वार्टर से ले सकते हैं, तो भी बोर्ड अप्रूवल करेगा कि इनको हम लोग यहाँ पर माइनिंग करना है, प्रपोजल बना के सर्वे करके और पैसा का ये बना करके इतना पैसा हो रहा है इसका अप्रूवल दिया जाए ताकि हम लोग इसके नीचे माइनिंग करना है। तो बोर्ड स्वीकृत भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, कोई 100% गारंटी नहीं, बिल्कुल जो है तो है, ऑलरेडी नहीं है। जो बात है वही इन लोग को बता दीजिए क्या प्रावधान है, यही ये लोग जानना चाहते हैं। अच्छा सुनिए ठीक है, आपको बताया और बाकी जो सबको बुला के वही बात कर लेके आया हूँ। जैसे वहाँ लक्ष्मीबाई GM से बोला कि मैं वो बोला कि टीम बना रहा हूँ, मैं सर्वे करने भेज रहा हूँ ना, वो सर्वे वाला आया है कि कहाँ सर्वे कैसा घर क्या है, किस घर में कितना है। सुनिएगा, अब ना वो सर्वे वाला नहीं आए थे, किसी तरह आए भाषे इतना कवर रोका था मौके कहते हैं, मोल को चढ़त है सुन रहे हैं ना। तो सर्वे वालों को भेजिए, GM शाम भेजे हैं, जो टीम बनाए तो भैया वो भेजे हैं सर्वे कर। सर ये जैसा आप बोल रहे हैं माइनिंग इसके अंदर नहीं, आपके कहने मतलब ये है कि माइनिंग नहीं चल रहा है तो पॉट कैसे कोई पॉट वैसे भी हो सकता है। माइनिंग पहले का किया हुआ है, पहले किया देखिए, पहले माइनिंग पहले किया हुआ है, जमीन के नीचे कोयला निकाला हुआ है थोड़ा। समय भी तो ACCL ही होगा, मतलब जो ACCL की अभी भी जिम्मेदारी तो ACCL की है ना। अब ये हम नहीं जानते, कैसे नहीं जानेंगे सर, ये कैसे नहीं जानेंगे सर, परमिशन का फिर कागज क्या आप है? लोग तो दिखाइए नहीं रहे हैं, ये तो वन विभाग का जमीन है। बस एकदम हाँ ये बोले हाँ वन विभाग का जमीन का परमिशन कहाँ है? वन विभाग से बिना परमिशन का खदान कैसे चला? कैसे चला? एक नंबर की बात नहीं पकड़ेगा, कैसे चला? लेकिन जब चल गया, हाँ। अब चल गया तो चल गया तो खदान उसमें फंस से- गया। उसमें कोई चलाने वाले कोई मर गए, कोई रिटायर हो गए, कोई ट्रांसफर हो गए। अब हम आप रह रहे हैं और हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हाँ। तो हम लोग से पूछिएगा तो नियम के अनुसार अभी क्या कर सकते हैं यही बताइए। हाँ ये बात कर बता के रहे चला गया, मर गया, अब क्या कर सकते हैं? अब क्या हम लोग कर सकते, यहाँ- रिटायरमेंट हो गया या मर हाँ, गया, हाँ, हाँ। मगर उसका कागज तो नहीं मर जाता है। तो कागज तो अरे तो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना, अरे तो स्वीकार तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, जब सब ये बताया जाए ना इन लोगों को कि अभी आगे क्या हो सकता है। बिना कागज से चला दिया, चला दिया। बिना कागज से चला दिया ना। प्रधानमंत्री का इलेक्शन बिना कागज का चलाया गया, ये कानून के खिलाफ हुआ, कानून के खिलाफ भाई, कानून के खिलाफ हुआ, चलाया कि नहीं चलाया, जिसको छाया में आ जाइए, हेलो छाया में आ जाइए। पॉट होल होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ खदान चला ही है। छाए में नहीं है, पे यहीं पे पागल फंस जाता है वहाँ धस जाता है सर, लूज फाइल होता है इसलिए धस जाता है। यहाँ पे लूज इतना लूज जैसे आप बोलते हैं लूज फाइल की उनको उधर और अंदर डालो। बहुत हल्ला साइड होके बात करते हैं ना, साइड होके अलग अलग होके। आपका काम है क्या कुछ यहाँ पे? मेरा ड्यूटी है साहब तो के साथ ठीक है ना, तो अभी ड्यूटी में साइड में हो जाइए ना, बात करो ना आप नहीं तो साइड में हो जाइए ना बस। नहीं ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं साइड होकर बात करें ना। बनाओ, आप कैमरा बनाओ। बोलने दीजिए ना, नहीं साइड में बोल रहे हैं।
ड्रामा चल रहा है कुछ क्या? नहीं सर जो बोल रहे हैं उसका बोल रहे हैं। ड्रामा कर रहे हो? हाँ रखो ना उसको अंदर। वही तो कर रहा हूँ। नहीं नहीं मैं ये नहीं रख सकता, इसके अलावा जो करना। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनने दो कि यार बहुत हल्ला करते हो सही। जो फैक्ट है वही शांत रहना ना, सब बात सुनने दीजिए ना, कहाँ बोल रहे हैं, जो सुनने फैक्ट दीजिए। है वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी जो करना है करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई हम लोग नियम कानून से जो संभव वही बात करेंगे और कोई गलत चीज नहीं बोलेंगे। जो असंभव है वो नहीं बोलेंगे, जो पॉसिबल है जो नियम यहाँ पे एक रास्ता बना लेते तो बढ़िया रहता, साइड साइड में हो जाता। तो यही मैं भैया को साइड कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ कार्य करता हूँ। सुनिए सुनिए साइड में हो जाएगा। हाँ सब बोलिए। 4-5 लोग जो है आप लोग कुछ कहना है तो एक एक करके कहिए, नहीं तो पहले मैं कहता हूँ उसको सुन लीजिए। जी जी सर आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। पहले मैं बोलता हूँ उसको सुन लीजिए जी, जी, और नहीं तो आप लोग 5-7, क्योंकि ये 100 लोग बोलेंगे, 100 के बाद 2-2 मिनट तो 200 मिनट लगेगा। नहीं नहीं सर पहले आप बोलिए, सब आपको बात सुनने तो के बाद आप लोग पहले मेरी बात सुनना है या आप कहिए जो भी कहिए। नहीं नहीं आप बोलिए। आप बोलना है तो 5-7 लोग जो मेन में नहीं, आप अपना समस्या नहीं यही आप बोल दीजिए सर। सुनते हैं आपकी बात। आप पहले बोलता ये नियम देखिए मैं मेरी बात ये कहना है कि ये जो जमीन है ये फॉरेस्ट, रेवेन्यू फॉरेस्ट, राजस्व वन भूमि और संरक्षित प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जमीन है। ये सीसीएल का जमीन नहीं है, समझ गए? ऊपर तल की बात करेंगे। नीचे में क्या है, माइनिंग राइट मिला हुआ है। माइनिंग राइट जैसे कोई गांव के नीचे भी माइनिंग राइट मिला है तो गांव के नीचे भी चल जाता है वो डेवलपमेंट, जैसे ऊपर में कोई डिस्टर्ब ना हो तो वो माइनिंग राइट में होता है। रोड के किनारे भी कुछ सर्टेन एरिया छोड़ करके रोड के किनारे गैलरी वगैरह जो छोड़ चल जाता है लेकिन डिप्लरी ऐसा कोयला नहीं निकाल सकते हैं जिससे कि सरफेस में कोई डैमेज। उसके लिए क्या है कि कंपनी को, एससीएल को सरफेस का जमीन एक्वायर करना पड़ता, लेना पड़ता, समझ गए? किसी भी नियम के तहत सीडीए में ले, एमपीएलआरसी में ले, जैसे भी ले वो जमीन लेना पड़ता है। तो अभी यहाँ का फिलहाल स्थिति ऐसा है कि सर्विस डैमेज हो रहा है, सरफेस डैमेज हो रहा है। जो आप बोले सरफेस नहीं ले सकते। तो ये जो जमीन है अभी सीसीएल का ऊपर में है नहीं, फॉरेस्ट विभाग से इसके नीचे माइनिंग करने के लिए अनुमति लेना पड़ता है। सीसीएल को अनुमति लेकर के फॉरेस्ट के नीचे काम करेगा। इसके लिए आवेदन हो गया है। जब आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, फॉरेस्ट अनुमति दे देगा कि इसके नीचे काम करिए, तब माइनिंग करना कंपनी चालू करेगी, समझ गए ना? और जब चालू करेगा तो देख लेगा कि भाई इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है। माइनिंग करने के पहले देख लिया जाएगा। और पहली बात कि 1 नंबर ओनर है इसका फॉरेस्ट विभाग, दूसरा उसको कंज्यूम करने के लिए जो है उपभोक्ता एससीएल अभी कोयला निकालेंगे करने जा रहे हैं। आप लोग तीसरा जो इसमें रह रहे हैं, नियम तक किन्हीं के जमीन नाम से रजिस्ट्री वगैरह तो होगा, ये जमीन तो भाई फॉरेस्ट की है, आप लोग तीसरा है तो इसको एक सिंपल कुछ आदमी का है अतिक्रमणकारी, अतिक्रमण, मान लीजिए आप कहीं रजिस्ट्री करा के रखे हैं, कोई जमीन रखे हैं, उसमें कोई जबरदस्ती बगल वाला घर बना दिया तो आप बोलेंगे कि हमारे जमीन में इतना अतिक्रमण का हिंदी में बोलते हैं, अतिक्रमणकारी है ना? तो ये रह गए तीसरे लोग, आप लोग आ गए। अब तीसरे लोग बीच में आप लोग आ रहे हैं। आप लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते ही यहाँ माइनिंग का काम होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये सैकड़ों हजारों लोग रह रहे हैं और नीचे कोयला निकाल देगा और घर धंस जाएगा। देश की ऊर्जा के लिए, सुरक्षा के लिए कोयला निकाला जा रहा है, न कि लोगों को मारने के लिए। ऐसा थोड़ा है, ये तो भारत सरकार की खजाना है भाई। और सरकार का अंततोगत्वा मालिक कौन होता है? पब्लिक सेक्टर की खजाना है। पब्लिक सेक्टर का अंततोगत्वा मालिक जनता होती है। होम मिनिस्टर से लेकर सारा जितना मंत्री हैं तो जनता से ही चुन के जाते हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा, कोई ये इंटेंशन 0% भी नहीं है कि जनता को हार्म करके नुकसान करके खदान चलेगा। ये बात आप लोग दिमाग बैठा लीजिए। कभी भी ये कोई भी नहीं सोचेगा, विधायक, नेता, मिनिस्टर, कंपनी का कोई प्रतिनिधि, कि किसी भी आदमी को नुकसान करके और खदान चला जाए, ऐसा नहीं होगा। रह गई बात, अब इसमें प्रावधान क्या है? आप लोगों को जैसे हमने बताया कि जमीन हम लोगों का एससीएल का नहीं है, अभी इसके नीचे माइनिंग नहीं कर सकते, ठीक ना? लेकिन किया तो अब दूसरी बात, जब माइनिंग किया जाएगा तो उसके अनुसार किया जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रावधान से अभी जो एग्जिस्टिंग प्रावधान में नहीं है, लेकिन हम लोग क्या प्रयास करेंगे आप लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, समझ गए, वन विभाग से कंसेंट लेकर के और अपने एससीएल हेडक्वार्टर में हम लोग भेजेंगे कि यहाँ पर इतने 100, 200, 300 लोग रह रहे हैं,
इतना मकान है, मकान का सर्वे भी करेंगे। अभी कमेटी देखिए, सर्वे हम और आप आकर के कर लीजिए वो मान्य नहीं हो। सर्वे करने के लिए क्या है, SCCL की कमेटी रहती है, स्टेट की कमेटी रहती है, स्टेट में PWD है, रेवेन्यू विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, ये पेड़ सारा चीज़ है ना। तो ये सब कमेटी बनेगी, वो कमेटी सर्वे करेगी कि इतने लोग रह रहे हैं, इतना मकान है, इतना मुआवजा बनेगा। तो यहाँ माइनिंग करने के लिए हम लोग इस प्रस्ताव को हेडक्वार्टर भेजेंगे, और यदि वहाँ से स्वीकृति हो जाता है कि नहीं ठीक है, इनको मुआवजा दे करके इनको हटा दिया जाए यहाँ से, और साथ में क्या बेनिफिट देगा क्या नहीं देगा, क्योंकि ज़मीन देखिए आपका जैसे निजी भूमि है तो उसमें से जब हटाते हैं तो आपको 4 बेनिफिट दिया जाता है। कंपनी जब अधिकृत करती है, आपका ये ज़मीन आपका है नहीं, शुरू में हम बता दिए, हाँ पट्टे का, रजिस्ट्री का, जैसे भी अपना निजी भूमि आपका, उसमें ज़मीन का मुआवजा देती है। उस पर जो निर्मित मकान, पेड़, कुआँ, ट्यूबवेल, बाउंड्री वाल, सारा चीज़ का 2 हो गया। तीसरा उसके बदले पैसा, उस ज़मीन के बदले पैसा देती है, नौकरी देती है। और चौथा बेनिफिट देती है कंपनी विस्थापन। मान लीजिए आपका ज़मीन है, भूस्वामी है, आपके परिवार, आपके बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 3 बच्चे हैं जो 18 साल उम्र पार कर गए, जिस समय अधिग्रहण हुआ, अधिग्रहण का डेट पकड़ते हैं, उस समय 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों को अलग परिवार मान के, जो 18 साल उम्र प्राप्त कर लिए, चारों बच्चों को अलग परिवार मान के, और आपको पति पत्नी अलग परिवार मान के, उनको विस्थापन राशि आज के डेट में मोटा मोटी 4 लाख रुपये, वो पैसे ये 4 चीज़ें देती है। लेकिन उस समय ज़मीन कंपनी लेती है और वो ज़मीन का मालिक आप रहते हैं तब। तो यहाँ तो उस तरह का प्रॉब्लम है नहीं, ज़मीन ना तो कंपनी ऊपर का ले रही है, फॉरेस्ट के नीचे काम करने का अनुमति ले रही है, फॉरेस्ट के नीचे हम काम करें, और ज़मीन फॉरेस्ट का है। तो ये हम लोग सहानुभूतिपूर्वक, मतलब ताकि लोगों को नुकसान न जो यहाँ बनाए हैं, उनको मकान का पैसा मिल जाए, बाकी ज़मीन का तो पैसा भाई फॉरेस्ट का तो मिलेगा नहीं, विस्थापन वगैरह की बात मुश्किल है, भाई ज़मीन प्राइवेट के केस में मिलता है ना। ये सब चीज़ें हैं, तो हम लोग उसकी स्वीकृति के लिए बना करके इसको सर्वे कर करके और भेजेंगे। अब बोर्ड जो है, SCCL बोर्ड, पैसा तो कंपनी से आता है, एक को पैसा देना होगा तो बोर्ड स्वीकृत करेगा, यहाँ दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो वो प्रस्ताव वहाँ से स्वीकृत होगा कि नहीं होगा, ये तो भाई आगे की बात, समय बताएं। अब रह गई बात, यदि पॉट होल हुआ है तो पॉट होल तो भाई सुरक्षा की दृष्टि से, मान लीजिए कोई जानवर गिर गया, बच्चा गिर गया, कुछ भी, या बगल में मान लीजिए कि खदान अंदर में चला हो, यहाँ पर न चला हो, मान लेते थोड़ा दूरी चला हो, थोड़ा यहाँ से 50 मीटर दूरी चला हो, यहाँ से हवा जाएगा अंदर में, कोयला ऐसा चीज़ है कि हवा मिलेगा तो ऑटोमेटिक आग पकड़ेगा। तो झरिया उरिया का आप देख रहे हैं कि आप पूरा शहर के नीचे आग लगा होता है, हिमा मचा, कब झरिया धस जाएगा, कब क्या होगा, फिर यहाँ से पॉइजनस गैस निकलेगा, आग लगेगा तो पॉइजनस गैस से आदमी बेहोश हो सकता है, जान भी जा सकता है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से यह काम किया जा रहा है। तो आप लोग यदि इसको कहें तो इसको कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे समझ से, और आप लोग भी हमसे बुजुर्ग काफ़ी लोग हैं समझदार, तो ये सुरक्षात्मक काम है। बाकी जो राइट की बात है, अधिकार की बात है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को भाई बता दिया। अब इसमें आप लोग जो कहें। सर मैं एक बात बोलूँ, हाँ, आप जो बोले सर कि गैस निकल रहा है, उससे आग लग सकता है और कुछ हो सकता है हवा से भी। जस्ट मेरे घर के सामने में जो बोर है उसमें इतना हवा निकल रहा था सर कि आप भी सुन नहीं सकते हैं। उस पे अध्यक्ष महोदय बोल कुछ पे मिट्टी डलवाई, ऐसे बोलते हैं ना सर, मिट्टी डलवाई। अभी आप यहाँ पर कपाट दे रहे हैं सर, हम मान रहे हैं हमारा सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, अगला 2 कदम आगे फिर गिरने वाला है, वहाँ भी आप मेरा सुरक्षा के लिए सोचेंगे, 3 कदम बाद फिर गिरने वाला, वहाँ भी सुरक्षा के लिए सोचेंगे। ऐसे सुरक्षा सोचते रहिए। मान लीजिए कहीं किसी का घर नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पे पब्लिक बच जा रहा है, और मेरा सुरक्षा आप सोच रहे हो, सुरक्षा सोचते सोचते किसी का घर गिर गया सर, फिर आप किसका सुरक्षा सोचेंगे? और किसी का जान चल दिया, किसी का जान चला गया तो उसमें जान का भागी ले गया। आप ये बोल रहे हैं सर कि इसके माइनिंग नहीं चला, माइनिंग अगर नहीं चला तो ये पॉट होल हुआ कैसे? इतनी बड़ी पॉट होल होने का रीजन क्या है? वो तो सर्वे करके आपका कहना है कुछ हद तक सही है, माइनिंग के चलते भी पॉट होल हो सकता है। आप देखते हैं कि देखिए मेन रोड में आप देखिए जहाँ कोई माइनिंग नहीं चला है, कभी कभी आप देखते हैं रोड धंस जाता है, तो सर वहाँ कौन सा तो सर 15 से 20 फीट बात का मुद्दा नहीं है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन यदि अरे वन विभाग से परमिशन नहीं ले तो खदान कैसे? हाँ वही तो एक बात और मैं पूछ रही हूँ, क्या जब अंदर का कोयला निकला तो किसी से परमिशन चलाया नहीं गया, लिया जो अधिकारी चलाया गया है
नहीं नहीं, तो यहाँ कोयला निकाला सीसीएल वाला चोरी चोरी से कोयला क्या निकाला भाई? सर अगर आप जैसे बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जो कहीं भी धंस जाता है, इस बात पे क्यों चर्चा कर सर रहे हैं? आप लूज सॉइल को आगे वाला बात का खदान पारा को जैसे हटाए वैसे 250-300 फीट कैसे होगा सर? अगर थोड़ा सा भी धंसता है नहीं, ये गहराई मतलब ये तो देखिए ये सर कम से कम ये और जो पेड़ है ना, इसकी हाइट का मुंगा धंस गया पूरा अंदर पेड़ तक एक इसीलिए डर गया कि मतलब टॉप पॉइंट को नहीं दिख रहा है। तो इसमें सर आप डबल जैसे ताला बोल चला रहे है हैं कि भैया। नेचर फॉल्ट है, नेचर फॉल्ट में सर थोड़ा सा हो सकता है, नहीं नहीं, 10 से 15 आपकी फीट हो बात सकता भी है। हो सकती है कि इतना मानिक फॉल्ट चला नहीं हो हुआ। सकता है। माइनिंग चला हुआ है, माइनिंग चला है इधर। यहाँ हम लोग को बहुत पहले यहाँ भी हुआ था ना, तो हम लोग वहाँ अंदर जीएम ऑफिस के साथ गए थे, वहाँ बैटिंग भी सब कुछ हुआ, वहाँ भी यही बोला गया कि ये नेचुरल फॉल्ट था। तो नेचुरल फॉल्ट यहाँ पे रीजन क्या बोला गया, यहाँ पर बोर था, बोर की वजह से ये हुआ। लेकिन सर पानी इतना ज्यादा धंस जाएगा कि एक पेड़ निकल सकता है वो, तो सर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि इसमें माइनिंग नहीं चला? नहीं नहीं, देखिए माइनिंग जो हुआ है, नहीं गारंटी हो सकता है। पिछले बार जब सर्वे हुआ था यहाँ का, बगल में तो उस समय माइनिंग का हम लोग को बताया गया था कि ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ सर, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ना सर, ये एरिया जो है ना, मैं बोलना चाहती हूँ घर का मुझे उस समय की बता रहा हूँ मैं, 2022 की बात बता रहा हूँ जमीन का मैं, लीजिए 2022 में तो सहमति दे दीजिए, इसके बाद आप भर दीजिए, है ना? तो ये जो एरिया है ना, ये खदान पारा में और दुर्गा में एरिया जैसे जो पूरा हटाया धंसा गया हुआ जो भी है, प्रावधान से यहाँ खदान पारा वगैरह में आपकी भी जानकारी नहीं होगा, ये बहुत अरे वहाँ का छोड़ना, अब वो बिना दुर्गा माइनिंग बस्ती में कानूनी आया कार्रवाई था। के बिना चला है, वो CCL में आया नहीं था किया गया ये, कोई अधिकारी नहीं लिया गया, अंडरग्राउंड पूरा चला गया है, और अंडरग्राउंड चल गया है सर, तो आप अभी इसको पाट दीजिएगा, तो इसकी जो बहाव, जो पानी की जो गति है, जिधर फ्लो जाएगा वो तो उधर गिरेगा ही जाएगा। सर। और आप जो प्रोसेस बता रहे हैं, जिस प्रोसेस पे आप जाएंगे, उस प्रोसेस में कम से कम 10 साल लगेगा, कम से कम 10 साल जाएगा। तो चल मान 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल जाएगा। यहाँ पर इनके जिनके बाड़ी में इनका है, ये 1 साल तक यहाँ पर रहेंगे सर, 10 साल का कहाँ बात 1 साल कर तक रहे हैं? रहेंगे। क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जो तत्काल अभी प्रोसेस कर सके? हाँ, आप घर का मौजा तत्काल तो एक होता है ना सर, जैसे मान लीजिए आप खेत आ गया, अंदर मैं काहे मान चोरी लीजिए आप करूँ जी? खेत आ गया, तो उसका भी क्यों तो चोरी solution होता करूँगा? है, कौन सी बात का जमीन है? सोल्यूशन होता है ना सर। तो ये भी तो एक मान लीजिए कोई ऐसा नेचर फॉल्ट मान लीजिए जिससे तुरंत सोल्यूशन निकल सकता है सर। आप अभी इसको पाट दीजिए, परसों या नरसों आप पाटने के बाद फिर बढ़ गया, तो सर ये जो सो रहे हैं, हम लोग जो सो रहे हैं यहाँ पर, 1 साल वेट करेंगे सर, नहीं कर सकते 1 साल ना वेट सर। करेंगे, 1 साल का सर, दूसरा दिन हम लोग खाली करते जा रहे हैं यहाँ से। तो सर 35 साल से हो गया मेरा यहाँ जन्म हुआ, मेरा 26 साल हो गया जन्म होकर, मैं यहाँ खेल कूद लिया, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तो फिर उस समय तक फॉरेस्ट विभाग कहाँ था कि आप अतिक्रमण थे? और यहाँ लोग भी जो हम है ना नगर सर, पंचायत ACCL का ही में वर्कर यहाँ थे। 2005 में जब नगर पंचायत बना था, 2005 से हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली का टैक्स दे रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे हैं, रोड का टैक्स दे रहे हैं। तो उस समय तक फॉरेस्ट विभाग कहाँ था कि आप टैक्स मत दो, आपका अतिक्रमण है। आप बोल सकते थे ना फॉरेस्ट विभाग वाला, या फिर आप आके बोल सकते थे कि अतिक्रमण है, आप टैक्स मत दो। वही चीज मैं शुरू उसी में की आपको वजह से बोला। सर नगर पंचायत आज टिका हुआ है। अगर ये वार्ड नंबर 8 हट जाएगा, वार्ड नंबर 8 हट जाएगा, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पॉपुलेशन कम होने के कारण नगर पंचायत ग्राम पंचायत में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना बात याद रखिए। तो हमारा जो टैक्स है, तो जरूरी है कि जो पट्टा का जमीन है वही इंसान है, उसी को मुआवजा मिलेगा, उसी को विस्थापित किया जाएगा। जहाँ पे दुग्गा का एक यहाँ पे बस्ती था, दुग्गे की बस्ती, उसके पास कोई पट्टा का जमीन नहीं था, उन लोगों को विस्थापित किया गया, वहाँ से हटाया गया, उन लोगों को पूरा मुआवजा मिला गया। तो हम लोग को क्यों मुआवजा नहीं मिलेगा सर? प्रस्ताव सर बहुत लेट हो जाएगा ना सर, प्रस्ताव नहीं ना, हम लोग तो तो सर फिर ऐसा हम लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, सोल्यूशन आप ला कर दे दीजिए, सॉल्यूशन हम हट जाएंगे। देना चाहिए सर। वाले को बुलाइए साहब, और कुछ चीज दे दीजिए कि ये काम होगा, पब्लिक को कुछ संतुष्टि करवाइए। अभी कुछ समय के लिए रोड इस साइड में बहुत पहले बहुत आबादी थी, और उन सबको विस्थापित किया गया के द्वारा, इसी रोड के बाद, इसी रोड के उस तरफ, थोड़ा सा साइड हो ये रोड के उस पार, इस पार पूरा किया गया है। अपने लोगों को मुआवजा मिला था, ऐसी सब विस्थापित किया। तो इस रोड किस पर क्यों नहीं सर, बताइए। नहीं, अरे बिल्कुल, अरे फॉरेस्ट की जमीन थी, साहब को तो इसीलिए बुलाया गया, इसीलिए बोला ना कि भाई हम लोग प्रस्ताव बना के तो इसीलिए बुलाया। तो सर आप यहाँ कुछ जनता के बीच में बोलिए ना सर, लिख के दे दीजिए कि आप लोग का जो मुआवजा लागत है उसको हम करेंगे। आप लोग इस गड्ढा को आपका जान का सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, इसको करने दीजिए। मेरा कोई जनता आपके खिलाफ नहीं जाएगा। यही मैं बोला ना जी। देखिए, सुरक्षात्मक काम है, बाकी आप ना, 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 लिख के दे ही। कितने यहाँ लोग हैं, कितने मकान है,
क्या साइज है, जी कितने मकान है यहाँ पर क्षेत्र में, ये ना बना एगो सादा फना लिख के दही ना कि भाई मुआवजा दिया का जाएगा। मकान है, कितना खर्चा, सबका सर्वे करके और हम तो भेजिएगा सर, उसी पे यहाँ पे लिख दीजिए कि हम यहाँ से यहाँ इसे करके यहाँ भेजेंगे सब अभी से वही हो जाता है। और जो बात आप अतिक्रमण वाला बात बोल रहे हैं सर, तो आपका ACCL का वर्कर ही यहाँ रुका था। जिस समय नौकरी करने जाते तो उस समय इतना क्वार्टर नहीं था। वहाँ पे बोला गया था कि आप जहाँ जगह मिलता है वहाँ बच जाओ और हमारा आके काम करो। यहाँ आधा से ज्यादा पूरा ACCL का वर्कर 50-60 से लोग यहाँ पे है सर। उसका बाल बच्चा नाती पोता सब इतना दादाजी सब 85 में नौकरी में लगे थे। आज इसको आप अतिक्रमण का मान दे रहे हैं, हम मान लेते हैं सर अतिक्रमण है, लेकिन अतिक्रमण करने से पहले तो सुविधा आप ही न दिए थे सर इस घर को, इस जमीन को, कि वहाँ जाके बसे जाओ। अरे मैडम देखिए, जमीन हम लोग थोड़ी किए हैं सर। जो है राजस्व रिकॉर्ड में जमीन किसका है, इसके अलावा यदि दूसरा कोई भी वहाँ पर हम भी खड़े हैं तो हम भी अतिक्रमण किया, अतिक्रमण में माने मान गए सर, वो अपना गलती किससे कानून की भाषा है, कानून की भाषा है, वो कानून की भाषा है। आप कोई अपराध कर रहे हैं, हम लोग मौजा दे देंगे, इतना घर का लिस्ट बना के आप लोग दे दीजिए, तो बता दिए। तो लिख के दे दीजिए ना सर, ताकि सबको मैं कह पाऊँ, लिखित के तौर पे दे दीजिए, आपसे कोई आपका खिलाफ नहीं आप जाएगा। हमको 10 रुपया दे दो, आप लगेगा कि ये यादव साहब ठीक मांग रहा है, कोई बात नहीं, परेशानी है तो आप 10 रुपया पॉकेट से निकाल के दे दो और हमको भी लगेगा कि दे दे। लेकिन सरकारी संस्था में जहाँ पब्लिक मनी जहाँ इन्वॉल्व है, जहाँ गवर्नमेंट की चीज़ है, वहाँ 10 रुपया का यदि लेना है, सरकार से लेना है, तो वो 10 रुपया का एक नोटिस बनेगा और 20 टेबल में जाएगा और 40 ठो उसमें क्वारी होगा। ये 10 रुपया क्यों ले रहे हैं, किस नियम के तहत ले रहे हैं, क्या करेंगे इसका पैसा, क्या प्रावधान है इसका, पहले कभी लिए, मतलब 40 ठो उसमें क्वारी होगा। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में ये अंतर है। तो हम लोग गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो नियम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, एक पैसा कुछ वादा नहीं कर। हाँ देखिए, ये तो लग रहा है कि मेरे बच्चे भी आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। उनके भी बच्चे हो जाएंगे तो शायद 2022 की बात है। यहाँ भी ऐसी तो उस समय भी तो ऐसे ही बोला कि देंगे मुआवजा। GM ऑफिस से बस गए, GM ऑफिस उस समय भी बोले दे के निकाल देंगे, दे के निकाल देंगे। ये जो फेसिंग किया गया है, हम लोग ये फेसिंग भी नहीं कर रहे थे, हम लोग के दबाव की वजह से फेसिंग भी किया गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इतनी कोशिश किए गए हैं, हम लोग अपना उस समय तक फोर्स काट करके 6 महीने दौड़े, 3 साल क्या 6 महीना 3 साल तो चला अंदर, हम लोग खुद 6 महीने तोड़े हैं, हमने दौड़े हैं यहाँ पर 3 साल से कागज काहे नहीं दौड़ाएंगे हमको गाड़ करके धरना प्रदर्शन करके हम सब कुछ रूह तक नहीं कापा ICCL वालों को, ना विधायक को, ना अध्यक्ष को, सबको बोलूंगा मैं। आपको क्या लग रहा है कि ये सभी लोग दुश्मन हैं? अब ये सर ध्यान के लिए आप प्यारे हैं तो सर नियम कानून से सबका हाथ बना हुआ है। एक 100 की सीधी बात सुनिए ना, नियम अगर कानून आप से सुनिए ना सर, एक जो होगा सब आपको मिलेगा और सब ही लोग विधायक हो चाहे यहाँ के GM साहब हो चाहे हम लोग सभी लोग 2022 से आके 2025 तक हो गया सर, 2022 से 25 तक हो गया सर, आज तक कोई काम नहीं हुआ सर। समझ रहे 3 साल से टेबल में चलते हैं। कंपनी कितना टेबल चल रहा बोल रहे हैं है? सर, आपका बात समझ गया, मगर ये बोल रहा हूँ सर, देखिए जैसे मैडम बोली ना कि एक लिखित में मांगा, आप अपने उच्च अधिकारी से बात कर लीजिए, अगर पॉसिबल है ऐसा तो करके दीजिए, फिर उसके बाद बढ़ा जाए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो गड्ढा नहीं बनता है, 100 की सीधी बात। ये बात सही है। लीक करके देने की बात जो मैं बता दूं, प्रावधान में जो चीज है नहीं वो सुन लिए, पूरा भाषण सुन लिए, मगर अगर ऐसा पॉसिबल है अपने उच्च अधिकारी से बात कर लीजिए, अगर आप राइटिंग में दे सकते हैं तो दे दीजिए, अन्यथा गड्ढा नहीं देंगे बनता। सर। सीधा 100 की सीधी बात। देखिए आपका भी वक्त कीमती है, हमारा भी वक्त कीमती है, आप भी फालतू टाइम पास करेंगे कोई मतलब नहीं, सही बात है ना। अगर आप बात कर लीजिए आप किनारे जाके, अगर पॉसिबल है तो लिख के दे दीजिए, नहीं तो खत्म करिए। हम लोग जो खत्म 100 का सीधी बात, ज्यादा बात करना इतना कोई मतलब नहीं है। बाकी सब यहाँ पर है, सब समझ रहे हैं, जितना आप बताए ना वो हम लोग सबको पता है क्या प्रावधान है, सब कुछ देगा नहीं। 4-5 साल से हम लोग यही हैं और ये सब सुन रहे हैं। देखिए सर, हम लोग आप एक रात सूद के देखिए, आप बात करके बता दीजिए। एक रात सूद के देखिए तो पता चलेगा। हाँ, अब वो किसी का घर धंसल आप बात कर लीजिए, होता है तो नहीं तो कोई मतलब नहीं, आप भी जाइए। आप नहीं फिर सुनो
मुआवजा आप लोग नहीं ना देंगे तो 2 दिन आके सो जाइए सर वहाँ पे, फिर हम लोग छुट्टी कर देंगे। आपका जान का खतरा है कि नहीं है? डर लग गया क्या? डर लग गया अभी? अब हम लोग तो सो रहे हैं रात दिन, बच्चे लेने के छोटा छोटा, सोइए वहाँ पे जाके बिस्तर लगा के। मत बोलिए सर, 35-40 साल से रह रहे हैं लोग, 35-40 साल से 35-40 साल का इसको अतिक्रमण कब तक होता है? 10 से 12 साल तक। जब लैंड होता है 10 से 15 साल के बाद अगर हो जाएगा ना, उसको अतिक्रमण नहीं बोला जाता। सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है, उसको अतिक्रमण नहीं बोलिए। 13 साल अगर पट्टे की भूमि में कोई दूसरा कमा रहे ना, तो उसका जमीन हो जाता है, ये अतिक्रमण नहीं है। नहीं कह देगा वो नाम अतिक्रमण इतना लंबा चौड़ा जाना नहीं है। में लिख के जा सकते हैं। ये बात करेंगे और सीधा बात हाँ, लिख करके हम लोग जो बोल रहे हैं वही दे सकते हैं, और इसके अलावा जो आदमी दे सकता है सर, उससे आप बात कीजिए, करिए। जो आदमी दे सकते हैं उससे बात कीजिए। एक आदमी दे नहीं सकता है, तो फिर क्योंकि ये प्रस्ताव जो क्योंकि ये 10 बार धा सकते हो अभी, बार होगा सर, ये बार हो रहा है, यहाँ नहीं धस सक रहा है अभी, ये बहुत धसकना चालू हुआ है, अभी रोड धस रहा है। प्रोसेस तेज करने की इसका पॉइंट जो है ना नीचे जहाँ तक काम हुआ वहाँ तक पहुँच चुका है, क्रैक पहुँच चुका है ना, सभी ना तक गैस की बात कर रहे हैं, क्रैक का कोयला गैस की बात कर रहे हैं, जब हवा पहुँचेगा तो बात कर रहे अगर हम लोग नहीं हुए होते अभी कहाँ ठंडा हुआ होता? मैं भी ठीक कर देता हूँ, कभी कम जाए। आपका जीव को खतरा है यार, यही जगह तोरे घर रोचक दशक चाहिए तो क्या करिए?